देख, मार्केट में हज़ार चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे तू पैसा कमा सकता है। आई नो, मुझे मत बता, मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ। बट हम लोग इस वीडियो में वो डिस्कस कर रहे हैं जो तेरे लिए काम करेगा। तू एक एज अ स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं कि तू एक स्टूडेंट है, ठीक है। देख, तेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 1,000 रुपये। और कुछ लोगों के पास वो भी नहीं होंगे। तो तेरे पास मान ले अगर 1,000 रुपये भी है तो कुछ मैटर नहीं करता कि तेरे पास अब तू क्या करने का सोच रहा है। क्योंकि इस पॉइंट से ना तू सिर्फ दो चीज़ें कर सकता है अगर तुझे लिटरली इंडिपेंडेंट होना है एज अ स्टूडेंट। देख, अगर तू ये वीडियो देख पा रहा है, या तो तेरे पास एक लैपटॉप है या तेरे पास एक फ़ोन है। दोनों ही चीज़ें तेरे लिए काम करेंगी, ठीक है। अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो तेरे पास अपॉर्चुनिटी टू है कि तू पैसे कमा सकता है। अब इस फील्ड से तो दो चीज़ों में जा सकता है, और वो दो चीज़ें मैं तुझे आगे बताता हूँ, ठीक है। पर सबसे पहले तुझे अपनी सिचुएशन समझनी पड़ेगी, और तुझे एक माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा कि अगर तू पैसे कमाने के पीछे लग रहा है इस पॉइंट पे लाइफ में, तो तेरे को सिर्फ दो चीज़ें हेल्प करेंगी। वो है एक माइंडसेट और वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। देख, क्योंकि जो भी तू करने वाला है ना, आज से मान ले 6 महीने तक तो देखो कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। बहुत अगर तू लकी है तो तुझे मान ले 2-3 महीने में मिल गया रिजल्ट। बट तो उन केसेस में से तो नहीं है जो तुझे 6 महीने में दो पर तो उन केसेस में से नहीं है जो तुझे 2-3 महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं डाल रहा, मैं इस वीडियो में कुछ कट नहीं लगा रहा, मैं लिटरली रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ सो डोंट माइंड। तो फर्स्ट स्टेप इज़ समझना होगा तुझे कि तू किस पॉइंट पे लाइफ में। अगर तेरे पास जेब में 1,000 रुपये भी नहीं है ना, तब भी तू स्टार्ट कर सकता है अगर तेरे पास एक फ़ोन है। इस पॉइंट से तू या तो कंटेंट क्रिएशन में जा सकता है, या तो तू एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग या सर्विस प्रोवाइड करने में जा सकता है। कंटेंट क्रिएशन क्या हो गया कि लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, राइट, एज अ पर्सन। सर्विस एडिटिंग में क्या हो गया, मान ले तू एडिटिंग करना जान सकता है फ़ोन से, या तेरे पास अगर लैपटॉप है तो उस पर तू सीख सकता है, या फिर फ़ोन पे भी कोई तू सर्विसिंग दे सकता है, या जैसे कि तू ड्रॉप शिपिंग कर सकता है। ड्रॉप सर्विसिंग भी एक चीज़ होती है, बट उसके लिए तुझे नेटवर्क बिल्ड करना आना चाहिए। तो मैं सेकंड पॉइंट के तुझे बाद में समझाऊंगा, अभी मैं तुझे कंटेंट क्रिएशन के वेज में समझाता हूँ कि क्योंकि वो भी मैं ही चीज़ कर रहा हूँ, राइट, मैं भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है वो तुझे ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। देख, कंटेंट क्रिएशन तेरे लिए पॉसिबल अभी इसलिए क्योंकि तेरे पास एक फ़ोन है। मोस्ट प्रोबेबली तेरे पास फ्री टाइम है स्कूल के बाद, आई गेस, अगर तू स्कूल में जा रहा है, या फिर कॉलेज के बाद तेरे पास फ्री टाइम है, राइट। तो कंटेंट क्रिएशन तू स्टार्ट करेगा तो आज से 6 महीने में तेरी एक ऑडियंस तो बिल्ड हो जाएगी, अगर तू लेजिट है तो। अगर तू मेरी तरह बात कर पा रहा है कैमरा पे, तू मेरी तरह पर्सनालिटी पुट ऑन कर पा रहा है कैमरा में, तो तेरी छोटी सी ऑडियंस तो बिल्ड हो जाएगी कैमरा पे बात करने के बाद। उसके बाद तू क्या स्टार्ट कर सकता है, तू खुद का कोई प्रोडक्ट दे सकता है ऑडियंस को, तू किसी तरीके का कोई चीज़ बना सकता है, ऑडियंस तेरे को सपोर्ट करेगी। लोग इतने हार्श नहीं है, थोड़ा सा ट्रस्ट रख अपने आप पर, लोगों पर। लोग तेरे को सपोर्ट करेंगे अगर तू उनको वैल्यू प्रोवाइड करेगा तो। मान ले कि मैंने पता है क्या किया था, मेरी जो वॉइस थी मैंने उसको मोनेटाइज़ किया था। मैंने लोगों के लिए एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया टू गेट दिस वॉइस, और वो एक्चुअली काम करता है, राइट। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ वैल्यू जो तू दे सकता है। बाय द वे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, जोक्स अपार्ट। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि अगर तुझे ये सारी चीज़ें करनी है तो तेरे पास वैल्यू क्या है। कुछ लोगों के पास हो सकता है, मान ले तू बहुत लंबा आदमी है तो तू एक ऐसी चीज़ को बना सकता है कि तू अपनी हाइट को सेल कर रहा है, राइट। क्योंकि अभी तेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे कमाना। इट डजेंट मैटर कि तू किस तरीके से कमा रहा है, ऑफकोर्स एथिकल होना चाहिए, बट तेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी पैसे कमाना है। क्योंकि मान ले तुझे अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होना है, मान ले तेरा घर बहुत टॉक्सिक है, मान ले तेरे को बिल्कुल अलाउंस ही नहीं मिलते, तेरे को फ्रीडम नहीं है बिल्कुल भी, तेरे को अपने टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलना है, तुझे मूव आउट करना है एज अ यंग मैन। और तेरे पास पढ़ाई को लेकर कोई होप नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की तरह तुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर पढ़ाई में तुझे इंटरेस्ट है भी तो आने वाले 8 सालों तक तो तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है घर से बाहर निकलने के बाद। क्योंकि अभी तू मान ले 10th में 9th में तुझे 2-3 साल लग जाएंगे 12th खत्म करने में, 12th के बाद 3-4 साल कॉलेज खत्म करने में, ये 6-7 साल तेरे निकल जाएंगे। उसके बाद तेरे को एक जॉब मिलेगी घटिया से जिसमें तू 9 to 5 में फंस जाएगा, क्योंकि तुझे पता ही नहीं तो तू है कौन। और उस 9 to 5 की जॉब के बाद तुझे समझ ही नहीं आएगा कि तू अपने फ्री टाइम के साथ करेगा। तो तू दारू पीना चालू कर देगा, टीवी देखना चालू कर देगा, और रात को अपने उन ऑफिस के दोस्तों के साथ घूमना चालू करेगा। फिर ऑफिस के में तुझे कोई बंदी पसंद आ जाएगी, उसको चेस करने में तेरा एक और साल निकल जाएगा। उसको बाद तुझे पता चलेगा उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और उसके बाद तू कोई और बंदी पसंद करेगा, वो तेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, फिर उसकी कहीं और शादी हो जाएगी। ये जो साइकिल है वो चलता जाएगा। ये जो चीज़ है मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं एज ए 19 year old कॉर्पोरेट में जा चुका हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ें कर रहा था, मेरा कॉलेज साथ में चल रहा था, मैंने कॉलेज ड्रॉप कर मैं एक तरीके से कॉलेज जाना नहीं पड़ता, ड्रॉप नहीं किया, मैं एग्ज़ाम कर देने जाता हूँ सिर्फ। तो एक तरीके से डमी कॉलेज में हूँ मैं। मेरा कॉलेज मेरे जेई रिजल्ट के हिसाब से मिल गया था मुझे, तो मुझे उसमें भी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी। तो मैं कॉर्पोरेट में बहुत जल्दी ज्वाइन हो गया, क्योंकि मैं एक तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की मीडिया एजेंसी में था। तो ये जो चीज़ है, इस तरीके से मैं तुझे क्रेडिबिलिटी दिखा रहा हूँ कि मैं ये सब चीज़ें समझता हूँ, राइट। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुझे ये सब बताने का, मेरा सिर्फ ये इंटेंशन है कि तू समझे कि मैं समझ रहा हूँ कि तू किस स्थिति से गुजर रहा है। क्योंकि एज अ 17 year old मैं भी ये सारी चीज़ें सोचता था। जब मैं 16 साल का था ना, मैंने अपने पहले 1500 रुपये कमाए थे बाय टीचिंग मैथ्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, क्योंकि मैं मैथ्स में अच्छा था।
तो ये जो चीज़ है पैसे कमाने मैं बचपन से कर रहा हूँ। तो मेरी जो पहली चीज़ थी वो एक सर्विस थी। उसके बाद मैंने अभी तक यूट्यूब से 10,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट किया है बाय सेलिंग माई प्रोडक्ट। मेरा यूट्यूब चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं है। मैंने लिटरली 500 सब्सक्राइबर्स से स्टार्ट किया था अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने, यानी कि आज से 4 महीने पहले। और अभी 4 महीने के बाद मेरे 800 या फिर 810 सब्सक्राइबर्स करीब हो गए और मेरा जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है और उससे मुझे करीब 10,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हो गया 4 महीने के अराउंड का, मान लेते राइट। तो हम लोग इतना समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये डुएबल है राइट। और मैं अपनी साथ ही साथ मीडिया एजेंसी में भी जॉब वगैरह करता रहता हूँ, तो उससे मेरा रेवेन्यू मेन जनरेट होता है। तो ये मेरी मान ले एक इनकम सोर्स हो गई। तो मैंने तुझे अपनी छोटी सी इनकम सोर्स तो बता दी। अब मैं तुझे चाहता हूँ कि तू भी सेम पाथ फॉलो करे। मैं चाहता हूँ कि तू जॉब करने की बजाय पूरा जो चीज़ है अपनी यूट्यूब पे लगा। मैं चाहता हूँ कि तेरे पास जो वैल्यू है वो तू लोगों को देना स्टार्ट कर, एक तरीके से लोगों के लिए वैल्यू बिल्ड कर। तू मेरी तरह कैमरा पे बात करना चालू कर, कॉन्फिडेंस से बात कर, तेरे को लोग पसंद करेंगे, तेरे प्रोडक्ट खरीदेंगे, तेरे को लोग सपोर्ट करेंगे। अगर तेरे प्रोडक्ट्स तू नहीं भी बना रहा है ना तो एटलीस्ट लोग तेरे को सब्सक्राइब करेंगे और यूट्यूब थोड़े टाइम के बाद तुझे पे करना चालू कर देगा अगर तूने मोनेटाइज कर लिया अपना चैनल तो। सो दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू। तो ये स्टार्ट कर सकता है एंड दिस इज़ वेरी ईजी फॉर यू एट दिस पॉइंट, क्योंकि तूने स्टार्ट कर दिया ना, दिस विल एक्चुअली डू वंडर्स फॉर यू, ट्रस्ट मी माई फ्रेंड। क्योंकि आज से 6 महीने बाद यू वोंट रिकग्नाइज, क्योंकि ये छोटा सा डिसीजन है। इसके बाद तुझे सिर्फ तुझे सोचना भी नहीं है, सिर्फ मेरी तरह एक नॉर्मल सी लाइट में बैठ के फ़ोन का वीडियो खोल के माइक अटैच करके वीडियो रिकॉर्ड करना है। और इसके बाद 6 महीने के बाद तू देखेगा तूने करीब कितने 360 वीडियोज़ अपलोड कर दिए 6 महीने में, यानी कि मान ले तो एक दिन के 2 वीडियोज़ भी अपलोड कर रहा है। तो तेरी कंसिस्टेंसी इतनी है कि लोग यूट्यूब तेरे वीडियो से भर जाएगा लिटरली, जिन लोगों की फीड में तू जा रहा है। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं अपार्ट फ्रॉम सी लिटरली वॉचिंग योर वीडियोज़। और उनमें से कोई एक ऐसा टॉपिक तू गलती से पकड़ लेगा जो लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसके बाद तेरा वीडियो वायरल चले जाएगा एंड यू विल एक्चुअली फील कि लोग तुझे जानते हैं और तेरे को पैसे मिलना चालू हो जाएंगे। एंड दैट इज़ अ थिंग जो मैं तुझे करवाना चाह रहा हूँ। तो ये तो पहला पाथ हो गया राइट, कंटेंट क्रिएशन का। आई होप मैंने तुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए थोड़ा सा तो कन्विंस कर लिया है। सेकंड चीज़ है सर्विस प्रोवाइड करना, जो कि मैंने बेसिकली देखा जाए तो मैं दोनों ही कर रहा हूँ राइट। मैं वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा हूँ, लाइक आई एम ब्लडी गुड एट इट। पर मैं अपने चैनल पे कभी वो यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं अपने चैनल को नॉर्मल रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी ऑडियंस विदाउट डोपामिन चीज़ें देखे। बट कभी कभी मुझे एक तरीके की इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मेरे वीडियोज़ तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, शायद मुझे एडिटिंग डाल देनी चाहिए। और मैं शायद कभी कभी डाल भी देता हूँ, शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डाला था। तो पॉइंट इज़ कि मैं जो सर्विसिंग दे रहा हूँ मीडिया एजेंसीज़ को, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग की, मैं मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ बेसिकली। मैं ज़्यादातर चीज़ें आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो में करता हूँ। वहाँ पे मुझे बड़े बड़े सिस्टम्स पे काम करना पड़ता है। तो पॉइंट इज़ कि मैं ये सारी चीज़ें कोर से समझता हूँ कि ये कैसे काम करता है। अगर तेरे पास एक मोबाइल है ना और तेरे पास मान ले कोई नॉर्मल सा मोबाइल है, तो ये सारी चीज़ें तो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो बेसिक एडिट कर सकते हैं, यानी कि कैपकट वगैरह डाउनलोड करके कैप्शंस वगैरह बना के इंस्टाग्राम रील ये सब अपलोड कर सकता है लोगों के लिए, बट उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा। और एक टाइम के बाद तो सैचुरेट हो जाएगा। और ये भी तब भी तो इससे तभी पैसे कमा पाएगा जब तेरे जो नेटवर्क्स वो इतने अच्छे कि तू कैपकट वगैरह से एक्चुअली चीज़ें कर सके। मेरी एक दोस्त थी जो कि MLM वगैरह कर रही थी, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि मैंने उसको समझाया था इट्स नॉट ए गुड थिंग, इट्स नॉट समथिंग दैट शी शुड डू, बट उसने वो मेरी बात नहीं सुनी। एंड आई डोंट नो कि वो अभी भी कर रही है कि नहीं, बट आई डोंट थिंक कि नेटवर्क मार्केटिंग में तुझे घुसना चाहिए। इट्स अ ब्लडी स्कैम जो कि तुझे कभी हेल्प नहीं करेगा अपार्ट फ्रॉम वेस्टिंग योर मनी। सो आई शुड जस्ट टेल यू कि अगर तू इन सब चीज़ों में पढ़ रहा है पैसे कमाने के चक्कर में, तो डोंट मत पढ़, और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो चालू कर। तो तेरे पास अगर एक लैपटॉप है तभी तू ये सारी चीज़ें कर सकता है, और वो लैपटॉप में भी डिसेंट होना चाहिए कि तो आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो जैसी चीज़ें आराम से चला सके, ताकि एटलीस्ट तो एक तरीके किसी तरीके के एनिमेशंस तो बना ही पाए, या फिर फोल्डर्स और क्लाइंट के कामों को एक तरीके से संभाल पाए, क्योंकि मोबाइल में वो करना बहुत मुश्किल है। और मोबाइल में तो कितना ही स्टोरेज कर लेगा, मोबाइल में तो क्लाइंट से कितनी वीडियो संभाल लेगा, बहुत मुश्किल होता है। ट्रस्ट मी, मैंने मोबाइल से स्टार्ट किया था, मेरा पहला सॉफ्टवेयर अलाइट मोशन था मोबाइल में। मैं कोरोना के टाइम पे, मेरे पास जब लैपटॉप नहीं था, मैंने कोरोना के टाइम पे अलाइट मोशन से चीज़ें स्टार्ट करी थी एंड इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट आफ्टर दैट। उसके बाद मेरी मम्मी का एक पुराना सा लैपटॉप था, उस पर मैंने चीज़ें सीखी, उसके बाद मैंने एक नया लैपटॉप लिया। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड समथिंग अगर तू पैसे कमाने की पर्पज़ से जा रहा है उसमें। तो मैंने इसलिए बिल्ड कर लिया क्योंकि मुझे उस वक्त ये नहीं था कि मैं पैसे कमाऊँ, मुझे उस वक्त से मज़ा करना था, क्योंकि मैं AMVs एक चीज़ होती है एनिमे म्यूज़िक वीडियो, वो बनाना चाहता था, क्योंकि मेरे दोस्तों को वो चीज़ बहुत कूल लगती थी। तो मैंने सोचा अगर मैं बनाऊँगा तो मैं भी इनके सामने कूल लगूंगा, राइट। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए स्टार्ट करी थी। अगर तू स्टार्ट करेगा वो चीज़ें तो तेरे लिए अलग होगा, क्योंकि तू पैसे कमाने के पर्पज़ से जा रहा है। मैंने गलती से सीख लिया, क्योंकि मैं पैसे पर कमाने के पर्पज़ से गया नहीं था, बट नाउ आई हैव द स्किल्स कि मैं पैसे कमा सकता हूँ। क्योंकि मैंने एक वीडियो डाल दिया था इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे, जिसकी वजह से मुझे किसी का कॉल आ गया था। एक स्टूडेंट यार्ड नाम का चैनल है, जिस पे मैंने लिटरली
7-8 महीने तक उनकी कंपनी पे काम किया, मीडिया एजेंसी पे, और मेरे बहुत सारे एडिट्स उनके यूट्यूब चैनल पे, उनके 1.7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो इट वाज अ प्रीटी बिग डील फॉर मी, राइट, क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी मुझे ऐसी डील मिल जाएगी। तो अगर तू इस पर्पस से जा रहा है ना कि तू पैसे कमाए और तुम मोबाइल से स्टार्ट कर देगा, तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू, ट्रस्ट मी। और अगर होगा भी तो वर्थ नहीं है एफर्ट। मेरे हिसाब से तुझे कंटेंट क्रिएशन की लेन में जाना चाहिए, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट स्टेप दैट यू शुड डू। ये वीडियो मेरे बाकी वीडियो से ज़्यादा लंबा हो गया, आई डोंट नो कि अभी भी कोई देख रहा है कि नहीं, बट अगर तू देख रहा है देन इट विल वर्क फॉर यू, एंड अंटिल देन बाय बाय।